आज की इस वीडियो का टॉपिक थंबनेल से आपको समझ आया होगा। बेसिकली आपको बताना चाहता हूं कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म इतने सारे एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, फिर भी मेजोरिटी में नंबर स्टूडेंट्स की बात करूंगा वो फेल क्यों हो जाते हैं। अब आप ऐसे कई सारों की सोच होगी कि वैकेंसीज कम होती हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंपटीशन होता है, इसलिए बच्चे फेल होंगे ही होंगे। लेकिन जो सेलेक्ट होते हैं और जो फेल होते हैं मेहनत करने के बाद भी, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये पेपर कहाँ से आता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में कवर होने जा रही हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्यों जो एस्पिरेंट्स मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं और आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है अगर आपको इस बार पेपर पास करना है। सबसे पहले डेडली मिस्टेक आपको देखने को मिलती है, इल्यूजन ऑफ हार्ड वर्क। देखो, सभी क्या करेंगे, सोचेंगे मेहनत करेंगे मेहनत करेंगे, मेहनत करने से पेपर हमारा पास हो जाएगा। और सभी एस्पिरेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन हार्ड वर्क करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है। आप सिर्फ बुक्स लेकर आ जाओगे मार्केट से एसएससी एमटीएस की और पूरी बुक्स रटना स्टार्ट कर दोगे, कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, हार्ड वर्क तो वो भी हुआ ना। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या अपने पेपर का एनालिसिस कर रहा है, क्या पैटर्न रहता है, कौन से टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है, ये पहले स्मार्ट वर्क आपको कर लेना है। बाकी देखने की पेपर में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से कम आते हैं, किस टॉपिक को मैं छोड़ सकता हूँ, टाइम कितना है, कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है, ये सारा प्लान करने के बाद आपको हार्ड वर्क स्टार्ट करना है। सारे बच्चे स्टार्टिंग में ही लग जाते हैं सिलेबस कवर करने में, बाद में होता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको हार्ड वर्क करना है। ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे। तो सिर्फ हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पेपर का पैटर्न। आपका पेपर दो सेशन में होता है, सेशन वन सेशन टू। सेशन वन में मैथ और रीजनिंग है। टोटल मिला के 40 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का रहने वाला है। इस 40 में से कम 15 या 15 से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन अगर आप ठीक कर कर आते हो, मिनिमम 15 क्वेश्चन मान के चलो, तो आपका सेशन वन पास हो जाएगा। ये 40 मार्क्स का है, आप 40 के 40 नंबर का है। आप 40 के 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, लेकिन रीजनिंग तो मुझे नहीं लगता कि इसको रीजनिंग से डर लगता होगा, एक दो चैप्टर से लगता होगा अलग बात है। आप सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग ही अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तो 20 में से 15 नंबर उसी में से लेकर आ जाओगे। फिर भी इन केस आपको सिक्योर रहना है, आपने एक काम कर लेना है, रीजनिंग को अच्छे से कवर करना है और मैथ के भी 2 से 3 चैप्टर कवर करके चले जाने। क्योंकि अगर सेशन वन ही पास नहीं हुआ तो सेशन टू का तो फायदा ही नहीं है, ये पास करना बड़ा जरूरी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मैथ से डर लगता है या नहीं लगता है। आपको ज्यादा इस पे टाइम नहीं देना है कि आप सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ में ही सारा टाइम निकाल दो और जो क्रूशियल सब्जेक्ट है उसको टाइम ही ना दो। तो इस तरह की अप्रोच करोगे, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रीजनिंग का पोर्शन, अगर मैथ के भी 2-3 चैप्टर करोगे तो एक हफ्ते बाद मैथ का एक चैप्टर कर लो, फिर रीजनिंग को कंटिन्यू करो, फिर मैथ का चैप्टर कर लो। इस तरह से इसको इस तरीके से ही करके जाओ, पेपर में आपके 20 से 25 क्वेश्चन ठीक हो जाए। मतलब ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको। जो ज्यादा टाइम आपको देना है वो सेशन टू पे देना है। सेशन टू में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज है, दोनों के 25-25 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का होगा। अब इस 150 में से कितने मार्क्स आप ला रहे हो, वही आपका जो है वो मेरिट डिसाइड करेगा, वही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो ज्यादा मेहनत आपको इन दो सेशंस पे करनी है। पहले तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए ना कि आपको ज्यादा फोकस सेशन टू पे करना है, बट सेशन वन को भी नहीं छोड़ना है। पहली मिस्टेक आपको बता चुका, दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं, वो आता है चक्रव्यूह ऑफ एंडलेस प्रिपरेशन। आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट है, फॉर्म अप्लाई कर लिया, प्लान कोई बना नहीं, बस पता है एसएससी एमटीएस का सिलेबस है, स्टार्ट है जो सीक्वेंस में, जो सिलेबस पहले हिस्ट्री है, पहले हिस्ट्री खत्म करता हूँ, ये टॉपिक खत्म करता हूँ, करती हूँ, वो कंटिन्यूसली चलते जाना है। उससे क्या होगा, कुछ टाइम आप बोलोगे मंडे को हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, ट्यूसडे को मैथ कर लूंगा, वेडनेसडे को ये टॉपिक कर लूंगा, और वो कुछ टाइम के बाद ना इस चक्रव्यूह में एंटर तो कर जाओगे तैयारी करने वाले, लेकिन इसी में घूमते रह जाओगे, इसी में फंस के रह जाओगे। कुछ टाइम के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये इस चक्रव्यूह से अगर आपको निकलना है तो आपको एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड प्लान, चक्रव्यूह में जब एंट्री करते हैं ना, इसमें एंट्री सभी करते हैं, लेकिन निकलना कैसे है उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। अब आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आप देखो आपके पास कितना टाइम बचा है, 90 डेज का टाइम है, 80 डेज का टाइम है, कितना टाइम आपके पास बचा है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओ। अब प्लान वो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं बनाना। आपका जो सिलेबस है ना, अगर 80 डेज है ना,
पहले इस पे फोकस करो। अपने सिलेबस को 80 सेगमेंट्स में बांट दो कि हर दिन में मैं कितना कितना पोर्शन करूंगा। अगर डे वाइज डिफिकल्ट लगता है तो वीकली सेट कर लो कि एक वीक में इतना पोर्शन मैंने कवर करना है, नेक्स्ट वीक में मुझे ये पोर्शन करना है। वीक वाइज जो है अपने सिलेबस को बांट दो, आपको सिलेबस कैसे कैसे कौन से वीक में क्या पोर्शन करना है, ये इस पे फोकस करो। टाइम टेबल जब आप बनाओगे ना तो टाइम टेबल ये मत बनाओ कि सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक ये करना है, वो टाइम टेबल मत बनाओ। टाइम टेबल बनाना तो ये बनाओ आज के दिन में, एक सिंगल डे में मुझे कितना पोर्शन कवर करना है। अगर मुझे सुबह कुछ काम पड़ गया, सुबह किसी वजह से नहीं कर पाया, मैं दिन को कर लूंगा, रात को कर लूंगा, लेकिन सोने से पहले पहले मुझे वो काम खत्म करना है, वो टास्क पूरा करना है। ये इस पे काम करना पड़ेगा। और जो वीकली टारगेट आपने सेट करा हुआ है, वीक के एंड तक किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में वो टारगेट आपको अचीव करना ही करना है। इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा और इस प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो आपने वीकली प्लान बना दिया एक बार, वो बना दिया, उसके अकॉर्डिंग ही चलना, उसको स्किप नहीं करना है। लेकिन वीकली प्लान जो आपने बनाया उसमें कुछ भी नहीं बना देना, पहले इस हफ्ते हिस्ट्री, इस हफ्ते ज्योग्राफी पढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन आपने छोड़ ही दिया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो रीजनिंग और मैथ में ज्यादा डिटेल में बातें नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इतना फोकस इस पे नहीं करना है। और बाकी जिसको मुझसे पढ़ना है, हमारा फाउंडेशन कोर्स भी एसएससी का, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके भी उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी सारा कंटेंट मिल जाएगा, वहां से भी तैयारी आप कर सकते हो और करना चाहते हो। मैं फोकस इन दोनों पे करने जा रहा हूं। जब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो, मैंने लास्ट की वीडियोस में भी बताया, अगर आपको कम से कम भी 10 से 12 क्वेश्चन चाहिए ऐसे, ये देखो इसमें 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जनरल अवेयरनेस में जो डिसाइड करते हैं कि आप कितने मार्क्स ला रहे हो। मैक्सिमम बच्चे 10-12 जो नंबर आपको बताने जा रहे हो ना, यहाँ पर लैग कर जाते हैं। कॉमन तो सभी करते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, जो करंट अफेयर्स का सेशन आपको देखने को मिलता है, करंट अफेयर्स आपको बेहतरीन तरीके से कर लेने पिछले एक साल के। अब करंट अफेयर्स में क्या करना है, सबसे पहले जब आप करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हो, आप सबसे पहले उसमें फोकस करो अवार्ड्स पे, कि इस बार कौन से पिछले एक साल में कौन से अवार्ड्स मिले हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में है, चाहे वो म्यूजिक, चाहे फिल्म इंडस्ट्री कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में है, वो सारे अवार्ड्स आपको कवर करने हैं। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट्स कवर कर लेनी है कि किसी की नियुक्ति हुई है, अभी कोई ये मिनिस्टर बना है, कोई इसका सीईओ बना है, कोई एमडी वगैरह बना है, ये अपॉइंटमेंट्स कवर करते जाना है। अवार्ड्स कवर कर लिए, अपॉइंटमेंट कवर कर लिए, कोई भी इवेंट हुआ है पूरे साल में, इंपॉर्टेंट इवेंट हुए जैसे G20 समिट हुआ है या कोई और हुआ है, ये सारे कहाँ कहाँ, ये समिट में कौन से देश ने पार्टिसिपेट करा, ये समिट कहाँ पर हुआ था, इसके हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर रहते हैं, इस तरह के टॉपिक वगैरह फोकस कर लो। किसी की डेथ हुई है इस साल में, ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपको देखने को मिलता है, वो सेक्शन कवर कर लो, वो सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले ये वाले टॉपिक्स है ना, इस पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, वो इंपॉर्टेंट डेज कवर करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले इन टॉपिक्स पर आपको फोकस कर लेना, करंट अफेयर्स पे। उसके बाद जो टोटल करंट अफेयर्स का सेक्शन बचता है वो कवर कर लो। और करंट अफेयर्स में से 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्टूडेंट्स यहीं पर लैग कर जाते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस सबसे पहले करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे कर लेना है। यहां पर अगर आप सही कर जाओगे तो अच्छे नंबर लेकर आओगे पेपर में। फिर करंट अफेयर्स के साथ साथ देखो, ये जो करंट अफेयर्स आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं, दूसरा है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में एक दिन आप रखो मुझे फेमस डांस फॉर्म करने हैं, दूसरे दिन रखो आप मुझे जैसे डांस फॉर्म कर लिया लैंग्वेजेस करने हैं, फिर इस तरह से जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होती हैं, वो कवर करना है। इस तरह से आर्ट एंड कल्चर को डेप्थ में कवर करना स्टार्ट करो। फिर एमसीक्यू कवर करना स्टार्ट करो। जो चैप्टर आप कर लेते हो, जैसे अपने आर्ट एंड कल्चर कर लिया, फिर इसके पीवाईक्यू करो। सीएचएसएल में कौन सा क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में से, सीजीएल में कौन सा आया था, किसी और एग्जाम में कौन सा आया था, ऐसे रैंडम एमसीक्यू कवर करना स्टार्ट करो। ये आपको काम करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, वो सब कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को पढ़ना ही पढ़ना है। जो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो उसमें सबसे पहले आर्टिकल्स कवर करो, अमेंडमेंट्स कवर करो, इमरजेंसी कवर करो, ये जो टॉपिक होते हैं ये कवर करो। फिर बाद में बाकी टॉपिक कवर करना स्टार्ट करो। इस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना स्टार्ट करो। फिर ऐसे जनरल साइंस की स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन जो आपको मैंने बताया, करंट अफेयर्स हो गया, इस पे ज्यादा फोकस करना है। आर्ट एंड कल्चर हो गया, फेमस बुक्स एंड अथर हो गया, जिनको अवार्ड मिले, जो इस साल की बुक्स आई हैं आपके सामने, तो ये वाला टॉपिक है ना, इनको बेहतरीन तरीके से डेली बेसिस में कुछ ना कुछ करते रहो। क्योंकि ये सारे टॉपिक जैसे आपको बता रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर, बुक्स एंड अथर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जो आपका 25 नंबर का पेपर है, 25 में 10 से 12 नंबर तो सिर्फ यही लेकर आएंगे। इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, बाकी सब पे भी करना है, लेकिन प्रायोरिटी इसको सेट कर लेना है।
इंग्लिश की बात करेंगे, डेली बेसिस पे वोकैब करो ही करो, डेली बेसिस पे 3-4 नए वर्ड सीखो, 4-5 एंटोनिम सिनोनिम सीखो, 4-5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लो, जो ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं वो देख लो, फिर हफ्ते में एक चैप्टर भी अच्छे से डिटेल में कवर करो, इस तरह से स्ट्रैटेजी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या पहले कभी एग्जाम की तैयारी करी है, तो उसके हिसाब से अगर इंग्लिश इजी लगता है तो ज्यादा टाइम जनरल अवेयरनेस को दो, अगर जनरल अवेयरनेस इजी लगता है तो ज्यादा टाइम इंग्लिश को दो, वो आपने डिसाइड करना, आपने प्लान बनाना, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तीसरी मिस्टेक होती है फियर ऑफ द मिरर, मतलब हम क्या करते हैं कि हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बोलते हैं मॉक टेस्ट अभी नहीं देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर अभी दिए, अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो नंबर कम आएंगे, नंबर कम आएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। ये गलती होती है, कहते हैं फियर ऑफ मिरर, ये काम नहीं करना है। अगर आपको स्विमिंग करनी है तो आपको पानी में जाना ही पड़ेगा ना। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो कोई बात नहीं, जितना पोर्शन आपने कवर कर लिया आप उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट देते जाओ, उससे आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको पता लगेगा आप कहां पर मिस्टेक करते हो। लास्ट में मत छोड़ो मॉक टेस्ट, साथ साथ ही जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया, 2-2.5 हफ्ते आपने पढ़ लिए, उसके बाद कंटिन्यूसली वीकली वीकली मॉक टेस्ट देते जाओ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे फिर 3-3 दिन के गैप के बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ये काम जरूर करो, इस पे आप ये मत सोचो कि मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह लो होगा, इसे कहते हैं फियर ऑफ मिरर। और फोर्थ डेडली मिस्टेक होती है मेमोरी लीक। देखो, आप कुछ भी पढ़ोगे, सिंपल सी बात है, इतना कुछ, इतनी डेट्स याद करनी है, करंट अफेयर्स याद करने हैं, आर्ट एंड कल्चर की नई नई चीजें सीखनी है, वर्ड्स नए सीख रहे हो, तो भूलना तो है ही है, सिंपल सी बात है। आप ये मत सोचो कि एक बार पढ़ लिया, एक बार वीडियो देख ली तो काम खत्म हो जाएगा, नहीं। मेमोरी लीक से बचना है, मतलब रिवीजन जब आप टाइम टेबल बना रहे हो ना, वीकली वीकली टाइम टेबल, उसमें रिवीजन का भी टाइम सेट करो। एक तो होगा कि जो पूरे दिन में आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो, फिर जब नेक्स्ट डे आप पढ़ने जा रहे हो तो पिछले दिन का है वो शॉर्ट में रिवाइज कर लो। वीकली बेसिस पे अपना रिवीजन का शेड्यूल रखो, 3 घंटे 4 घंटे वीक के बाद मुझे सारा रिवाइज करना है। अगर आप रिवीजन कंटिन्यूस नहीं करोगे ना तो भूलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओ, पीछे छोड़ते जाओ, वो वाला कंसेप्ट आता जाएगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वीकली बेसिस पे रिवीजन करनी है, मंथली बेसिस पे नहीं, डेली बेसिस पे भी करनी है और वीकली बेसिस पे भी करनी है, इस पे भी फोकस करते जाना है। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते जाओ, आपका इस बार एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे अगर आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते हो। और पेपर कहां से आता है, अगर मैं आपको बोलूं कोई पर्टिकुलर बुक है वहां से पेपर आएगा तो वो बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्या पता वहां से कुछ ही क्वेश्चन देखने को मिले। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करना ही करना है, लेकिन किस पे ज्यादा फोकस करना है, पेपर मैक्सिमम कहां से आता है वो आपको बता चुका हूँ, जो डिसाइड करेंगे आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।